हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम डिकोडर के डेली करंट अफेयर शो में। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले जो न्यूज हमने कहा, पुतिन ने रखा 24 साल बाद उत्तर कोरिया की जमीन पर कदम। तो हमने कहा पहली बार, हमने कहा 24 सालों में पहली बार जो है व्लादिमीर पुतिन ने यात्रा की है। कहाँ की यात्रा की है? तो हमने कहा साउथ कोरिया की, ठीक है, सॉरी नॉर्थ कोरिया की। तो हमने कहा जो उत्तर कोरिया की जमीन पर कदम रखा है पुतिन ने, हमने कहा 24 सालों बाद यहाँ की यात्रा की है, ठीक है। ये हमारा खास न्यूज है, याद रखिएगा। किस पूछा जाएगा आपसे, किस पूर्वी देश की यात्रा पर जो है व्लादिमीर पुतिन गए हैं? तो हमने कहा ये कौन से देश है? आपका उत्तर कोरिया है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, चोट से वापस लौटते ही नीरज ने गोल्ड पर जमाया कब्जा। तो हमने कहा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और कहां पर गोल्ड मेडल जीता है? तो हमने कहा नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को 18 जून को फिनलैंड में पाव नूरी गेम्स में, ठीक, पाव नूरी गेम्स में, हमने कहा ये किस गेम्स में? पाव नूरी गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ये अपने जो हमने कहा बेस्ट थ्रो के साथ 85.97 मीटर के अपने बेस्ट थ्रो के साथ हमने कहा यह इवेंट जीता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कहां पर जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो पाव नूरी गेम्स, ये हमने कहा फिनलैंड के अंदर आयोजित हुआ था। आपका किस देश में? फिनलैंड में पाव नूरी गेम्स, यहाँ पर नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, ओके। अगला न्यूज हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है, पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर बना है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ये हमने कहा जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये नए परिसर का उद्घाटन आपके राजगीर के अंदर किया गया। कहाँ पे? राजगीर में, ठीक है। बिहार का एक जिला है राजगीर, राजगीर के अंदर ही हमने कहा नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर ये जो है नए परिसर का उद्घाटन किया गया। अब हमने कहा नालंदा विश्वविद्यालय अपने पूर्व गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करेगा। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, आरक्षण बढ़ाने का आदेश रद्द। तो हमने कहा जो 65% आरक्षण बढ़ाने का जो प्लान बनाया था नीतीश सरकार ने, उसको हमने कहा पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, ठीक है। तो जो हमने कहा ये पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द किया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की मांग की है। तो हमने कहा ये जो 50% आरक्षण बढ़ाने की बात नीतीश सरकार के द्वारा किया गया था बिहार में, उसको रद्द कर दिया है पटना हाई कोर्ट ने। 65% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसको रद्द कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, भारत ने स्विट्जरलैंड सम्मेलन में यूक्रेन की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो हमने कहा जो यूक्रेन पीस समिट हुआ है, यूक्रेन पीस समिट हुआ है, सारे यूरोपीय कंट्री देश ने मिलकर एक, हमने कहा यूक्रेन स्विट्जरलैंड के अंदर एक यूक्रेन पीस समिट किया। और इस यूक्रेन घोषणा पत्र पर हमने कहा बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन हमने कहा भारत ने इस, हमने कहा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा भारत ने हस्ताक्षर किया कि नहीं किया? तो हमने कहा भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जो यूक्रेन समिट हुआ था आपके स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, भारत बांग्लादेश के बीच ई मेडिकल वीजा सेवा प्रारंभ। तो ई मेडिकल सेवा प्रारंभ कर दी गई है किस किस देश के बीच? भारत और हमने कहा बांग्लादेश के बीच। भारत ने बांग्लादेश के मध्य में जो है ई मेडिकल वीजा सेवा प्रारंभ की है, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई। 22 जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत में इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए देश में ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की जाएगी। तो जो हमने कहा बांग्लादेश से भारत में इलाज कराने आते हैं, किसी भी मेडिकल का लाभ उठाने आते हैं, उसके लिए हमने कहा ई वीजा भारत ने प्रारंभ किया है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच ये कार्य करेगा, ओके। राजा सुब्रमण्य अगले सेना उप प्रमुख होंगे। अगले जो सेना उप प्रमुख बनाए गए हैं वो राजा सुब्रमण्य को बना दिया गया है अगले सेना उप प्रमुख। ये हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है, राजा सुब्रमण्य अगले सेना उप प्रमुख। और जो सेना प्रमुख हमने कहा उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। याद रखिएगा सेना प्रमुख कौन हमारे? वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। आर्मेनिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। तो आर्मेनिया ने, हमने कहा फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी है। तो 21 जून को आर्मेनिया ने विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की
फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की। इस फैसले का इजरायली सरकार ने विरोध किया। आर्मीनिया गाजा में युद्ध के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नया देश बन गया है। तो आर्मीनिया ने किसको हमने कहा मान्यता दी है? फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी है, इसको याद रखिएगा, आर्मीनिया के द्वारा दिया गया है। मंगल पर बर्फ की खोज, नासा के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। तो हमने कहा अभी हाल ही में जो है मंगल ग्रह पर हमने कहा किसकी खोज की गई है? बर्फ की खोज की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रह पर? हमने कहा नासा के द्वारा बर्फ की खोज की गई है। मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या किस ग्रह पर हमने कहा बर्फ की खोज की गई है? तो ये मंगल ग्रह पर हाल ही में नासा के द्वारा बर्फ की खोज की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ठीक है। बर्फ की खोज की गई नासा ग्रह पर, वो क्या कहते हैं, मंगल ग्रह पर नासा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? तो फिनलैंड के अंदर जो आयोजित हुआ था पाओ नूर्मी गेम्स, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, राजगीर के अंदर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, किस देश ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए प्रोटेक्शन प्लान की घोषणा की? तो ये जो प्रोटेक्शन प्लान की घोषणा की गई है, तो हमने कहा ये नागरिकता देने के लिए अप्रवासी भारतीयों को, ठीक है, अप्रवासी नागरिकों को नागरिकता देने के लिए प्रोटेक्शन प्लान की घोषणा ये अमेरिका के द्वारा की गई है। प्रोटेक्शन प्लान का संबंध अमेरिका से है। अगला है, नए सेना उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो नए सेना उप प्रमुख बनाए गए हैं, हमने कहा उपेंद्र कुमार, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज सिन्हा, अरविंद कुमार, ठीक है। तो नए सेना यहां पर होना चाहिए, तो उपेंद्र कुमार की जगह इसको बना लीजिए आप, हमने कहा एस सुब्रमण्यम, ठीक है, डी बना लीजिए एस सुब्रमण्यम। तो नए सेना उप प्रमुख बनाए गए एस सुब्रमण्यम, और सेना प्रमुख आप जानते हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो अगर सेना प्रमुख पूछा जाए तो उपेंद्र द्विवेदी, और उप प्रमुख पूछा जाए तो आप एस सुब्रमण्यम बनाए गए, ठीक है। अगला है, भारत ने ई मेडिकल वीजा सुविधा किस देश के साथ प्रारंभ किया है? तो ई मेडिकल वीजा सुविधा जो शुरू किया गया है, भारत ने शुरू किया है, किसके साथ शुरू किया है? बांग्लादेश के साथ शुरू किया है ई मेडिकल वीजा सुविधा, ठीक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किस पूर्वी देश की यात्रा की गई? तो रूस के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में जो है किस पूर्वी देश की यात्रा की थी? तो उत्तर कोरिया की यात्रा की, जहां के हमने कहा जो तानाशाह है किम जोंग यूंग, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ किम जोंग यूंग से हमने कहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की, ठीक है। तो किस देश की यात्रा की है? उत्तर कोरिया की यात्रा की है। भारत के उच्च न्यायालय ने 65% से ज्यादा आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो आप जानते हैं पटना हाई कोर्ट ने, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय ने हमने कहा जो 50% आरक्षण है, अधिकतम सीमा 50% आरक्षण की है, जिसको नीतीश सरकार ने 65% करने का प्लान बनाया था, उसको हाई कोर्ट में रद्द कर दिया गया है। अभी हाल ही में किस ग्रह पर बर्फ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हमने कहा हाल ही में जो है मंगल ग्रह पर बर्फ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से किस देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य की मान्यता दी है? तो आर्मीनिया ने जो है, आर्मीनिया ने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी है, एक राज्य की मान्यता दी है आर्मीनिया ने फिलिस्तीन को। भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी टूनेट का संबंध किससे है? तो भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी जो टेक्निक है टूनेट, इसका संबंध हमने कहा किस रोग से है? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, क्षय रोग से। तो इसका संबंध हमने कहा क्षय रोग से है, ठीक। तो आज के महत्वपूर्ण हमने कहा ये आपके क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने बात किया। तो इसी तरह के हमने कहा आप महत्वपूर्ण करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो हमने कहा सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल का हमने कहा सब्सक्राइब करिए और चैनल को, और उसके बाद हमने कहा बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमने कहा कि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।